पेशेंट है उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रॉब्लम हुई थी, आप सत्यम हॉस्पिटल में आए हो, किस तरीके का रिलीफ महसूस कर रहे हैं, हम किस तरीके से आराम महसूस कर रहे हैं और क्या क्या लग रहा है कि डॉक्टर हिमांशु जी कब तक सही कर देंगे और कैसा एक्सपीरियंस अपना। हमारा ये लगभग 4 साल से कमर काम नहीं कर रहा था। कमर से नीचे पूरा शून्य हो गया था, झंझनाहट, जलन ये सब था। हम चल नहीं पाते थे। लेकिन हमारे हिमांशु बाबू के क्लिनिक में हम जब से यहाँ ये अल्ट्रासोनिक वगैरह करा रहे हैं, ट्रैक्शन वगैरह लगवा रहे हैं, हम अभी चल भी रहे हैं, गाड़ी भी चला पा रहे हैं और हमको लगता है कि 20 से 30 दिन में हम क्योर हो जाएंगे। क्या क्या परेशानी होती थी जब इस प्रॉब्लम से आप ग्रसित रहते थे, गाड़ी चलाते थे, घर में रहते थे, क्या क्या दिक्कत होता था? गाड़ी तो चला ही नहीं पा रहे थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। पैर हमारा स्टेप जो है वो छोटा होते होते बहुत छोटा हो गया, यानी हम जो स्टेप में चलते थे नॉर्मली वो धीरे धीरे कम हो गया। हमारा चाल एकदम कम हो गया, पैर में लोड लेना भी बंद हो गया था, पैर में ताकत ही नहीं लगता था। लेकिन अभी धीरे धीरे ताकत जो है वापस आ रहा है। सर से भी जान लेते हैं इस मशीन को, सर क्या कहा जाता है और किस तरीके से इस मशीन से रिलीफ मिलता है। ये जो मशीन है इसमें बहुत सारे मशीन है, जैसे वो मशीन को देख रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में नस दब जाता है, उसमें जो है वो ट्रैक्शन मशीन बोलते हैं, उसको ट्रैक्शन किया जा रहा है। उसमें हड्डी में जो गैप मेंटेन करना है, वो पेशेंट बहुत दिन से वो पीड़ित था, बहुत दूर से आया है, वो भी ठीक हो रहा है। ये लड़का नीट का तैयारी करता है और ये भी आगे भविष्य में इसको उज्जवल भविष्य और डॉक्टर बने। इसके पिताजी मेडिकल करते हैं और ये भी बहुत परेशान था, पटना से छोड़ के यहाँ पे आया है इलाज कराने के लिए। तो ये सब सारे मशीन कैसा फील हो रहा है सर, कहाँ से आए हैं? मैं अभी श्रीनगर से हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रहा था सर? सर मुझे चलने में दिक्कतें आ रही थी। मैं कोटा में पढ़ता हूँ, तो वहाँ से डॉक्टर से दिखाया, उसके बाद यहाँ पे आया हूँ। सर के बारे में सुना हुआ था ज़्यादा, इसलिए यहाँ मैं दिखाने आया हूँ। फिलहाल मैं आया ही हूँ, 5 दिन हुआ है। थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही आया हूँ। तो देख पा रहे हैं रिलीफ आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। किसी भी तरीके से हड्डी संबंधित कोई भी समस्या हो, नस संबंधित, तो जरूर संपर्क कर ले सत्यम हॉस्पिटल। किस जगह लेटेस्ट जो भी मशीन है जी, और वो सब मशीन आपको पहले मधेपुरा में देखने को नहीं मिलता था। आज हम 2014 से लेके अभी तक पेशेंट लोगों के लिए सारे मशीन चेन्नई से मंगा के सब यहाँ पे इंस्टॉल कराया और आज देख पा रहे हैं कि बहुत सारा पेशेंट इसमें ठीक भी हो पा रहा है। इस पेशेंट का जो है कमर में जो है नस दब गया था और बहुत सारे डॉक्टर से दिखा रहे थे, जो ठीक नहीं हो पा रहा था। लास्टली इसको यहाँ पे एडमिट किया और ये लगातार आज 10 से 15 दिन हो गए हैं और पेशेंट चल पा रहा है अच्छे से और गाड़ी भी चला पा रहा है। तो सभी का फीडबैक अच्छा है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हो रहा है यहाँ पे, इसलिए लोगों का भी फीडबैक मिल रहा है। किस जगह अपने हॉस्पिटल को संपर्क करना चाहे तो ये हॉस्पिटल जो है अपना रासबिहारी फील्ड, रासबिहारी स्कूल को तो हमको लगता है कि मधेपुरा में हर कोई जानते होंगे। रासबिहारी मैदान पे जो डॉक्टर अरुण कुमार मंडल है उनसे जस्ट साइड में है और रासबिहारी फील्ड से पूर्व साइड है। तो कोई भी आना चाहेंगे तो रासबिहारी फील्ड पे आए और पूर्व साइड में ये स्थित है। तो आप लोग अगर हड्डी से संबंधित कोई दर्द हो, नस से संबंधित कोई दर्द आपने देख लिया, लेटेस्ट मशीनों के साथ जो है यहाँ पे उपचार किया जाता है ताकि आप लोग स्वस्थ जल्द से जल्द हो जाए। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम में उपस्थित हूँ जिला मधेपुरा में और सत्यम हॉस्पिटल मेरे सामने डॉक्टर बैठे हैं, उनसे जानने की बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अभी हम अपने हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, किस तरीके से पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, कौन कौन से पेशेंट अपने हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं और किस किस तरह का इलाज करा सकते हैं। आजकल देख रहे हैं बड़े हो या बुजुर्ग हो, युवा हो, पीठ में दर्द, गले में दर्द, गर्दन में दर्द और जोड़ों का दर्द, कई सारे मामले आते रहते हैं। किस तरीके से अपने शरीर का भी ध्यान और स्वस्थ रह सकते हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार, मेरा हॉस्पिटल का नाम है सत्यम हॉस्पिटल जो रासबिहारी फील्ड पे है। अपने यहाँ ऑर्थो और फिजियोथेरेपी का काम यहाँ पे होता है। फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक का इलाज होता है यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी मरीज आते हैं प्राय वो बहुत सारे जगह से रेफर होके आते हैं, जैसे न्यूरो सर्जन उनके पास भी रेफर होकर आते हैं जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में नस दबा हुआ हो,
जोड़ों में नस दबा हुआ हो, जिनका शोल्डर जॉइंट हो, कमर का दर्द हो, गले का दर्द हो, या पैरालिसिस का केस हो। बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि बच्चे में भी चेहरा में लकवा मार देता है, फेशियल पल्सी उसको बोलते हैं। तो ये सब पेशेंट के लिए इलाज के लिए पहले दूर दूर भटकना पड़ता था आदमी को, पूर्णिया जाना होता था, पटना जाना होता था। मगर आज के डेट में मधेपुरा में ये सब चीज़ सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हर तरह के मशीन के द्वारा जो है यहाँ पे इलाज किया जाता है। तो हमें लगता है कि अब मधेपुरा से बाहर बहुत सारे पेशेंट को नहीं जाना पड़ता है, और अपने यहाँ आधुनिक तरीके से बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं। फिजियोथेरेपी के द्वारा जो है लोगों का जोड़ों का इलाज संभव है। स्पाइनल कॉर्ड में नस दबने के कारण जो है आदमी न्यूरो सर्जन के पास सर्जरी कराने जाते थे। तो एक अल्टरनेटिव उसका ट्रीटमेंट है जो फिजियोथेरेपी, जिसके द्वारा उस स्पाइनल कॉर्ड में दबा हुआ नस विदाउट ऑपरेशन ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ है जो कि मधेपुरा को हम लोग के द्वारा मिला है, और मधेपुरा भी हम लोग को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि इसी जमीन से हम लोग हैं। और हम लोग बहुत तपस्या करके बाहर से पढ़ के आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और पहला डिसीजन लिया कि पहले अपने घर में जाके सेवा करें। जॉब करना, पैसा कमाना तो बाहर में ज़्यादा होता है, मगर पैसा कमाना एक उद्देश्य नहीं था। इस धरती पे जन्म लिए हैं तो यहाँ पे सेवा के भावना से मधेपुरा में अपना क्लिनिक चला रहे हैं, और मुझे उसमें संतुष्टि मिलता है अपने लोगों का सेवा करके। अच्छा, किस तरीके से आजकल के युवाओं को और बुजुर्गों को, महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए जो ऑफिस वर्क करते हैं, ड्राइविंग घंटों घंटों तक करते हैं, हम और ऑफिस में लगातार 8 घंटे बैठे रहते हैं, तो नसों में दर्द, पीठों में दर्द, कमर में दर्द होने लगता है। इस तरीके से ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सबसे पहले बात तो है कि आदमी के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए कि हमको अगर कमर में दर्द हो रहा है, हमको जोड़ों में दर्द है, तो उसको नियर बाय जो उनके फिजिशियन डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें और उनका सलाह माने। अपना यूरिक एसिड, ब्लड शुगर, ये सबको मेंटेन रखें, और उनके सलाह के अनुसार आप आगे ट्रीटमेंट करें। खाने में चेंजिंग ला सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और आप मटन खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर आपको यूरिक एसिड का जो साइकिल होता है उसमें फिर आपको यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा। तो आप लोग हम अपने माध्यम से पब्लिक को ये कहना चाहेंगे, आप बैलेंस डाइट करें, डाइट को बैलेंस करें। आपके थाली में परोसा हुआ है बहुत सारा चीज, मगर आपको छोड़ देना है। उसमें से उतना ही खाएं जितना आपको शरीर के लिए जरूरत है। अब आपके थाली में ढेर सारा रसगुल्ला आ गया तो आधा किलो रसगुल्ला खा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बॉडी के लिए जो एक बैलेंस डाइट चार्ट बना है उसको थोड़ा सा फॉलो करें, और बहुत सारी बीमारी से आप बच सकते हैं। आप मटन खा लेते हैं तो एक मात्रा है जो कि आपके शरीर में जाना चाहिए। आप मटन आधा केजी खा लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगा, एक्स्ट्रा फैट जाएगा, तो आगे चल के आपको ब्लॉकेज भी हो सकता है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा, फिर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आएगा आपको। तो आप बैलेंस डाइट में रहें, और डाइटिशियन से आप संपर्क करें, जो आपके नियर बाय डाइटिशियन है उनसे संपर्क करें, ताकि आपको डाइट के बारे में, या डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। और डाइटिशियन इस शहर में नहीं हो तो डॉक्टर से भी सलाह लें कि सर हम भोजन किस तरह का खाएं, क्योंकि आपका मुख्य चीज होता है भोजन। डॉक्टर के पास आप इलाज कराने के लिए इसलिए आते हैं कि आपके जोड़ों में दर्द है, मगर जोड़ों में दर्द आपने खुद उसको तैयार किया है। जब आपका भोजन जो है वो बैलेंस होगा तो लगता है कि हर चीज कंट्रोल में होगा, डायबिटीज होगा कंट्रोल में। एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज रेगुलर करें, सुबह उठे मॉर्निंग वॉक करें। और एक्सरसाइज तो हर पहले आदमी इसको गांव देहात में जैसे किसान हुआ करते थे, ज्यादा जॉब तो नहीं था उस टाइम, तो आदमी खेत में काम करते थे। अब काम घट गया है खेतों का, और प्राय आदमी जॉब में चले गए हैं। जो अपना कोई दुकान खोले हैं, जो बिजनेस खोले, सभी को बैठना होता है। बैंकर्स को लगभग 8 घंटे 10 घंटे चेयर टेबल पे बैठना होता है।
तो जितने भी जॉब करते हैं उनके लिए एक संदेश है कि आप जॉब मॉडिफिकेशन करें। जॉब मॉडिफिकेशन कैसे करें? आप अगर झुक के लिखते हैं ऐसे, तो आप अपने चेयर के हाइट को लो करें और टेबल के हाइट को बढ़ाएं। नहीं होता है तो आप इस तरह का इस्तेमाल करें ताकि ये सामने में रहेगा, आपको झुकना नहीं पड़े। आप इस पे रखें और आपका गर्दन ना झुके, आप सीधा लिख सकते हैं। तो इस तरह के आप प्लाईवुड का भी बना बहुत लोग सकते हैं। ऑफिस में भी काम करते हैं, मोबाइल घंटे घंटे देखते हैं, लैपटॉप देखते आप हैं। गर्दन झुका के रखेंगे तो सर्वाइकल में जो आपका लोडोसिस होता है वो धीरे धीरे घट जाएगा और फिर सर्वाइकल स्पाइन में आपको नस दबने लगेगा, जिसके कारण आपको रेडिएटिंग पेन होगा, हाथ में आएगा पेन। तो फिर आप रात में सो नहीं पाएंगे, करवट लेने से आपको दर्द होगी उसमें। आप अपना जॉब मॉडिफिकेशन करें, समय समय पर उठ के टहलें, सुबह में उठें, एक्सरसाइज करें, ताकि आप भर दिन जो बैठे हैं तो स्पाइन का जो एक नॉर्मल आकार होता है उसको हम लोग आगे झुक के जो है लोडोसिस को कम कर लेते हैं। तो सुबह में उठने के बाद आप सारे एक्सरसाइज को फॉलो करें, अच्छे से पानी पिए, फल खाएं, सलाद कर लें। कैल्शियम ज्यादा लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बॉडी में कैल्शियम की अगर जरूरत है तो फूड हम लोग जो खाते हैं उसी से मिल जाता है। एक्स्ट्रा कैल्शियम होने से भी दिक्कत है, तो इसलिए कोई भी चीज एक्सेस नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस डाइट में हम बार बार बोले, बैलेंस करें आप डाइट को। और जॉब मॉडिफिकेशन में यही है कि आपके गर्दन में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, तो आप उसके लिए एक्सरसाइज करें और अपने जॉब को मॉडिफाइड करें। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कुमार है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु कुमार, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो ऑफिशियल वर्क करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बीच बीच में अपने आप को रेस्ट दे, 2 घंटे पे 3 घंटे पे, और लैपी हो या मोबाइल हो सामने रख कर रखे, या कोई कागज वर्क कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा टेबल ऊंचा करके उस पर काम करें। और सुबह सुबह एक्सरसाइज जरूर करें, और जितने भी तरह के आप लोग डाइट लेते हैं, चाहे प्रोटीन लेते हैं या कार्ब्स लेते हैं, उनको मेंटेन रखें, बैलेंस में लें। जी, अभी मेरे सामने में बैठे हैं मुखिया जी हैं रानी पट्टी के, और इनको गर्दन में कंधे में दर्द था, जिनके कारण बहुत परेशान थे। तो इनको आप इनसे ही समझें कि किस तरह का ट्रीटमेंट 3-4 दिन में संभव हुआ है। जुड़े हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपका सत्यम हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस रहा और लगभग कितने दिनों से दर्द चला आ रहा था, क्या क्या दिक्कत हो रहा था उन दर्द से, घर में किस तरीके से आप रह रहे थे, क्या क्या परेशानी हो रही थी, और किस तरीके से हिमांशु जी ने आपका दर्द दूर किया। मुझे बांह में दर्द होता था यहाँ, और करवट लेने में भी दिक्कत होती थी। डायबिटिक हूँ मैं। मुझे लगभग 1.5-2 महीने से ये दर्द था, जो धीरे धीरे असहनीय होते जा रहा था। फिर हम सर से मिले, सर हमको परामर्श दिए। हमको लगता है 4 दिन हुआ है, उसी में मेरा 75% रिकवर हो गया। मुझे लगता था कि अब होगा कि नहीं। इनसे मिले तो हमको बहुत आसान लग गया, बहुत जल्द रिकवर होने लगा 4 दिन में। अच्छा, दर्द जो हो रहा था कितने दिनों से हो रहा था, घर पे क्या क्या दिक्कतें आती थी? दर्द लगभग 2 महीने से हो रहा था। दिक्कत इस बाएं हाथ से, यहाँ जो दर्द होता था, साथ कुछ काम नहीं कर पाते थे आप? कुछ नहीं कर पाते थे, और रात में यदि करवट लेते थे तो बहुत जोर से दर्द होता था, एकाएक नींद टूट जाती थी। लगता था अरे क्या हो गया, ये थोड़ा सा भी टच ऐसे हुआ बहुत ज्यादा पैनिक महसूस करते थे। डाइट चार्ट वगैरह भी सर दिए कि ये खाना चाहिए, ये मत खाइए? बताए हमको, ऑरली बताए, बस उसको मेंटेन किए। देख पा रहे हैं, अगर आप भी मेंटेन करेंगे अपनी डाइट चार्ट को, एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करेंगे और डॉक्टर की सही सलाह मानेंगे तो आप भी स्वस्थ हो सकते हैं। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।